क्लास 7 की लेक्चर सीरीज में जो 4th चैप्टर है वो है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं आप सभी को पता है। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं और q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर आर द नंबर्स विच आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि एग्जाम्पल के लिए हम दे सकते हैं 3/7, 4/3, 5/8, 9/1। ये सभी क्या है, रेशनल नंबर। अगर आपको कोई नंबर दिया हुआ है 3 तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि हम इसे 3/1 लिखेंगे, हमारे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ये रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव। पॉजिटिव रेशनल नंबर जो कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों किस में है, पॉजिटिव में है, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव रेशनल नंबर। नेगेटिव, और जैसे कि हमारे पास ये दिया हुआ है -4/-7, तो माइनस से माइनस इस केस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये भी क्या हुआ, एक पॉजिटिव रेशनल नंबर हुआ। नेगेटिव रेशनल नंबर जिसमें से न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से कोई भी एक वैल्यू अगर नेगेटिव में है तो वो हमारा रेशनल नंबर क्या कहलाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर। जैसे कि -2/3 नेगेटिव रेशनल नंबर और 3/-5 ये भी हमारा नेगेटिव रेशनल नंबर। बट अगर आपको दिया हो -5/-8 तो ये आपका नेगेटिव रेशनल नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि इस केस में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाता है हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको रेशनल नंबर की डेफिनेशन, रेशनल नंबर के 5 एग्जाम्पल देने हैं। रेशनल नंबर की डेफिनेशन आप दे सकते हैं, द नंबर विच आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू एंड वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज अ रेशनल नंबर। एग्जाम्पल आप कोई भी 5 अपने अकॉर्डिंग कोई भी 5 एग्जाम्पल दे सकते हैं। पॉजिटिव के मांगे हो तो आप पॉजिटिव वाले भी दे सकते हैं और नेगेटिव के मांगे हो तो आप नेगेटिव के भी दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि पॉजिटिव रेशनल नंबर्स कौन से हैं। पॉजिटिव मैंने आपको बता दिया, या तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, वो होंगे आपके पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर आपको क्वेश्चन में पूछा है नेगेटिव रेशनल नंबर बताइए, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से कोई भी एक अगर नेगेटिव है तो वो नंबर आपका क्या होगा, नेगेटिव रेशनल नंबर। और अगर आपसे पूछा है कि कोई क्वेश्चन दिया है उसमें पूछा है कि रेशनल नंबर बताइए, तो जैसे आपको 3/5 दिया है तो ये आपका रेशनल नंबर होगा, आप लिखेंगे यस इट इज़ अ रेशनल नंबर। बट कहीं आपको 6 दिया है तो वहाँ पर भी आप लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 6/1 एंड यस इट इज़ ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बट अगर किसी की कोई क्वेश्चन दिया है 1/0 तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि अपोन में क्या आ गया, 0। क्यों हमारा 0 नहीं हो सकता रेशनल नंबर में, तो ये क्या आ गया, नॉट अ रेशनल नंबर। उसके बाद आपको आता है इक्विवेलेंस ऑफ रेशनल नंबर निकालना। इक्विवेलेंस मान लीजिए आपको निकालना है 6/3 का इक्विवेलेंस रेशनल नंबर, और 3 इक्विवेलेंस निकालने हैं, तो आप इसे पहले ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यही एज इट इज आएगा, तो ऊपर भी पहले 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 6 2 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। देन हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 18/9। देन हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और आप देखिए जब आप इन्हें कैंसिल आउट करेंगे तो सभी का रिजल्ट एज इट इज इक्वल आएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 20। मतलब इक्विवेलेंस में हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद जैसे आपके पास कोई क्वेश्चन आता है जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन दिया है उसमें आपको बताना है कि एक्सप्रेस करना है, जैसे आपको 39/13
विद न्यूमरेटर, इजी क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा सा, 5/13 लेते हैं विद, जिसे एक्सप्रेस करना है एज ए न्यूमरेटर 20। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, ये 5 है, ये 20 कब बन सकता है, जब हम इसे मल्टीप्लाई करें 4 से। और ये क्या है, नीचे हमारा है 13, तो हमने इसे 20 बनाना था न्यूमरेटर को, तो हम डेनोमिनेटर को भी सेम नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 5 4 जा 20, हमारी कंडीशन कंप्लीट हो गई, और 13 4 जा 52। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। अगर ऐसे ही आपको कोई नंबर दिया गया है और आपको बोला है कि एक्सप्रेस दिस नंबर एज अ डिनोमिनेटर, जैसे आपको दिया गया है 84/147, और इसे विद डिनोमिनेटर आपको करना है 7। तो पहले आप देखिए कि ये दोनों नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं। अगर ये दोनों नंबर 7 से डिवाइड हो रहे हैं तो आप इन्हें पहले डिवाइड ही करेंगे। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहे तो हम इसे उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमने ऊपर वाले केस में किया। अब 20 से 5 डिवाइड नहीं हो रहा था, 20 के टेबल में कहीं 5 नहीं आता, तो हमने क्या किया, मतलब इसे 20 बना दिया। बट अगर 7 से अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड। अब देखिए जैसे हम डिवाइड करते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 40, और 7 2 जा 40, तो ये हमारा क्या आ गया, 12/21 आ गया। इन टर्म्स ऑफ डिनोमिनेटर जो हमें पूछा है 7। अगर डिवाइड हो रहे हो तो डिवाइड करना है, अदरवाइज आपको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपसे पूछा हो, एक मिनट, नेक्स्ट जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा है कि आपको रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है, जितना कोई नंबर डिवाइड हो सकता है उसे उतना डिवाइड करने के बाद आंसर देना। जैसे कि आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 35/-49, तो इसमें आप क्या करेंगे, ये डिवाइड हो रहा है 7 से, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, माइनस का माइनस, तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना ही डिवाइड हो रहा है, इसके बाद फर्दर ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो ऐसे करेंगे। उसके बाद जैसे आपको कोई दो नंबर दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ये दोनों इक्विवेलेंस हैं या नहीं है, उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास है 39/13, और दूसरा नंबर आपको दिया हुआ है 12/21, तो आप इन दोनों को कट कर कर देखेंगे, 13 1 जा 13, 13 3 जा 39, तो हमारा आंसर इस साइड आया 3/1, और यहाँ पर करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, तो ये दोनों आंसर आपको इक्वल दिखाई दे रहे हैं, नहीं ना, तो ये इक्विवेलेंस नहीं है। जहाँ पर राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्विवेलेंस हो वहाँ पर क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा, दोनों इक्वल हैं तो इक्विवेलेंस होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके बाद जैसे आपको दिया गया है 3/5 = x/8, और कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। उस केस में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर यूज होगी, 3 × 8 5 × x, 8 3 जा 24, 5x, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24/5, जो कि आ जाएगी x की वैल्यू। इस तरह से आपको सोल्व करनी है ये बेसिस पर एक्सरसाइज 4A।